नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक भंवरनाथ आजमगढ़। त्योहारों पर इलेक्ट्रिक स्कूटर की हर खरीद पर चांदी का मंदिर मुफ्त, एडवांस बुकिंग पर चांदी का पेन मुफ्त। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की पेंशन योजना, फिक्स डिपॉजिट, डेली जमा व मंथली जमा योजनाओं में निवेश करें और पाएं बेहतर रिटर्न। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के लहबरिया बाजार के पास हाईवे पर आंगन ढाबा में जानवर के मांस परोसे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस संबंध में बृहस्पतिवार को ढाबा संचालक ने गंभीरपुर थाने में एक नामजद सहित 12 से 15 अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी। ढाबा संचालक की तहरीर पर गंभीरपुर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सरायमीर थाना क्षेत्र के खंडवारी गांव निवासी खुर्शीद पुत्र फैजान ने गंभीरपुर थाने में दी तहरीर में लिखा कि गंभीरपुर थाना क्षेत्र के लहबरिया बाजार हाईवे के पास आंगन ढाबा के नाम से रेस्टोरेंट चलाता है। 26 सितंबर की रात अभिषेक पुत्र अज्ञात जन्मदिन मनाने के लिए 12 से 15 की संख्या में आए। जन्मदिन मनाने में उन लोगों ने खाने के ऑर्डर में मटन, बकरे का रान मसाला व वेज भी ऑर्डर किए। खाने के बाद यह लोग गलत तरीके से बकरे की रान मसाले का वीडियो बनाकर कहें कि यह बकरे का मीट नहीं है, यह किसी और जानवर का मांस है, इसकी मैं जांच करवाऊंगा। इनके वीडियो वायरल करने से ढाबे की बहुत बदनामी हुई है। जो आरोप लगाए गए हैं वह गलत है। उन्होंने झूठी अफवाह फैलाने के संबंध में कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ढाबा संचालक की तहरीर के बाद गंभीरपुर थाना पुलिस ने जांच करके एक नामजद व 12 से 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने ट्विटर पर वायरल हो रहे कोटला स्थित आंगन ढाबा का सघन निरीक्षण किया तथा वहां से जांच हेतु तैयार मटन का नमूना संग्रहित कर लखनऊ प्रयोगशाला भेज दिया। दरअसल सच्चाई है सर कि वो उनका मोनू नाम के एक हमारे खास गेस्ट हैं जो वेजिटेरियन है, तो उनका बर्थडे था। वो लोग आए यहाँ पे सेलिब्रेट किए, बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ उनका। और उन्होंने इनको सब लोगों को बोला कि आपको जो भी वेज खाना है, वेज, मशरूम, पनीर, जो भी आपको खाना है, जितना खाना है आप खाइए, लेकिन नॉनवेज ऑर्डर मत करना। तो उसमें से 3-4 लोग जो थे और ड्रिंक भी करते हैं सर और नॉनवेज भी खाते हैं। तो उन्होंने 8 लोग जो वेज खाना खाए और उसके बाद वो 4 लोग अपना मटन रान स्पेशल ऑर्डर किया था, मसाला जो हमारे यहाँ पे फेमस है, बहुत अच्छी डिश है वो। तो उन्होंने बोला वो हमको ऑर्डर कर दीजिए। उन्होंने मेरे कैप्टन को जो ऑर्डर किया, कैप्टन ने बनवा के उनके टेबल पे लगवाया। तो उन्होंने खाया भी, उसको स्टार्ट किया, खाना खाना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद जो है वो जब जिनका बर्थडे था वो जा रहे थे उनसे मिलके कि हम जा रहे हैं अभी घर, और तो उन्होंने बोले इसका बिल पेमेंट कर दीजिए। तो उन्होंने बिल पेमेंट करने से मना कर दिया। तो वो लोग जो है बवाल करना शुरू कर दिया वहाँ पे। इससे पहले वो लोग वही मटन खा रहे थे, वो लोग अच्छे से खाए, वीडियो शूट किए, फोटो खींचे, बहुत अच्छी तरीके से उसका मतलब अपना जो भी एंजॉयमेंट किया है। व्यक्तिगत आप इन लोगों को जानते हैं क्या? नहीं, उनमें से जिनका बर्थडे था उनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे खास गेस्ट हैं, बहुत कई बार आ चुके हैं, मतलब रेगुलर गेस्ट हैं वो मेरे। अच्छा, कब की घटना है? ये 26 तारीख की है। अच्छा, जी। तो जो ये वाकया पूरा हुआ ये सीसीटीवी कैमरे में होगा? बिल्कुल सर, उसका पूरा क्लिप मिल जाएगा आपको, वीडियो मिल जाएगी उसकी। इसका मकसद क्या होगा? आपको क्या नजर आ रहा है कि क्यों ऐसा वो लोग कर रहे हैं? ऐसा आपकी तरफ से नहीं किया गया? तो हमारी तरफ से बिल्कुल कोई गल, हम मटन रान स्पेशल बेचते हैं, यहाँ पे मटन के बेचते हैं, और बाकी हम वेज और नॉन वेज बिल्कुल सेपरेट, हमारा पूरा किचन है। वेज का अलग बनाते हैं हम लोग, नॉन वेज अलग बनाते हैं, सब बिल्कुल साफ सफाई से एकदम हाइजीनिक तरीके से। वो सरासर इस ढाबा को बदनाम करना चाहते हैं, किसी को कोई भेजा उनको, और हमारी छवि खराब करना चाहते हैं ढाबे के। क्या पुलिस आई थी कोई जांच करने के लिए? आपको कोई कुछ निर्देश दिया गया या कुछ जांच के लिए सैंपल लिया गया? ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। FIR हुआ। यस। किसके खिलाफ? उन लोगों के खिलाफ? जी। जो वीडियो आपने कराया है? जी, हमने कराया। अच्छा, क्या शिकायत किया? हमने ये शिकायत किया कि हमारे ढाबे को मतलब बदनाम करना चाहते हैं, और हम उनको मटन खिलाए, वो बोल रहे हैं कि ये बड़े का है, बीफ है या डॉग का, इस तरीके से मतलब बदनाम करना चाहते हैं, वीडियो वायरल कर रहे हैं लोग। एंटी करप्शन आजमगढ़ की टीम ने शुक्रवार को श्रीनगर सियरहा बाजार में
लेखपाल को 5,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। उक्त लेखपाल के खिलाफ बिलरियागंज थाना क्षेत्र के हरखपुर पटवद कौतुक गांव निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी। वरासत चढ़ाने के लिए के नाम पर आरोपी लेखपाल ने पैसे की मांग की थी। शिकायतकर्ता की शिकायत पर हुई कार्रवाई से लेखपालों एवं तहसील कर्मियों में खलबली मची है। बिलरियागंज थाना क्षेत्र के हरखपुर पटवद कौतुक गांव निवासी सुनील चौहान के नाना की मृत्यु हो गई है। मृत्यु के पश्चात जमीन की वरासत उसकी मां के नाम करानी थी। आरोप था कि फिरोजाबाद जनपद के नारखी थाना क्षेत्र के मसलगंज गांव निवासी लेखपाल केशपाल ने वरासत चढ़ाने के लिए 5,000 रुपए की मांग की थी। वह वर्तमान समय में सर्किट हाउस कॉलोनी DIG आवास के बगल में सरकारी आवास में रहता था। सुनील चौहान से पैसे लेने के लिए वह शुक्रवार को श्रीनगर सियरहा बाजार बिलरियागंज गया था। वहां पहले से मौजूद एंटी करप्शन की टीम ने सुनील चौहान द्वारा दिए गए 5,000 रुपए के साथ उसे 2 लोक सेवक साक्षीगण के समक्ष गिरफ्तार कर रिश्वती नोट बरामद किए गए। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के संबंध में नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार करने वाली टीम में निरीक्षक हरिवंश कुमार शुक्ला, निरीक्षक ब्रजेश द्विवेदी, निरीक्षक अशोक कुमार शर्मा, मुख्य आरक्षी ओमकार सिंह यादव, विकास कुमार जायसवाल, नंदलाल शर्मा, कांस्टेबल अमित सिंह, मुकेश कुमार पटेल, पंकज सिंह, आनंद कुमार यादव शामिल रहे। दुर्गा पूजा को लेकर नगर का माहौल भक्तिमय हो गया है। नगर में माता की प्रतिमा के साथ ही श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए भव्य पंडाल बनाए गए हैं। इनकी सजावट से आसपास के इलाके व रास्ते जगमग हो रहे हैं। पंडालों के आसपास पूजा पाठ से जुड़ी तथा खिलौने व अन्य दुकानें भी सज रही हैं। लोगों की चहल पहल काफी बढ़ गई है। दुर्गा पूजा को लेकर शहर से गांवों तक के क्षेत्रों में भक्ति, उत्साह व उल्लास चरम पर है। अन्य पूजा समितियों द्वारा स्थापित मां की प्रतिमा सहित अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा का पट खुलते ही देर शाम मां दुर्गा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। पूजा के साथ साथ साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया है। पूरे बाजार में विद्युत सज्जा आकर्षक ढंग से की जा रही है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा भक्ति गीतों से पूरा क्षेत्र भक्तमय बना हुआ है। सर्वत्र उत्साह व उमंग का माहौल है। शंख और घंटे की ध्वनि प्रतिध्वनि है। धूप दीप से माहौल सुभाषित है। मंदिर मंडप में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। सर्वत्र भक्ति और आस्था की धारा प्रवाहित हो रही है। चहुओर माता जगत जननी के जयकारे गूंज रहे हैं।
किसी को बुलाना है। क्या खास है पुरानी कोतवाली मूर्ति में? हाँ सब कुछ बनाया गया है। चपकी हाँ जितने डेकोरेशन है और डेकोरेट किया गया मूर्ति को सब हाथ किया गया है। 9 दिन 9 तरीके का श्रृंगार भी है। माता रानी का श्रृंगार चेंज होता रहेगा। संतन के तरल संतन के तरल असंतन के तरल हमरो पर तेरी कठिन डगरिया जिंदगिया में आस चरण के लाग जिंदगिया में आस चरण के लाग जिंदगिया में आस चरण के। वहीं दूसरी तरफ पूजा पंडालों व समितियों के प्रमुखों ने प्रतिमाओं की विशेषताओं के बाबत विस्तार से बताया। खास ये है कि काफ़ी लंबे समय से इन मूर्तियों पे काम चल रहा था और प्रतिदिन इस पर ड्रेसअप चेंज होगा और नया नया रूप माता जी का मिलेगा आपको दर्शन करने के लिए। और पूजन वूजन खास क्या क्या बातें रहेंगी? खास मतलब अष्टमी के दिन है, अष्टमी के दिन श्रृंगार है और 56 हाँ भव्य श्रृंगार है 56 भोग। वैसे भी 9 दिन आपको माता जी के हमारे यहाँ 9 दिन मतलब अलग अलग रूप में माता जी का दर्शन होगा आपको और 9 रूप में पूरा नया नया श्रृंगार। और क्या करना चाहिए? हाँ श्रद्धालुओं से निवेदन है कि आएँ और दर्शन करें, प्रतिदिन आएँ और उनको कुछ नया देखने को हमेशा मिलेगा। दुर्गा पूजा मंडप सेवा समिति 1947 से ये मूर्ति चल रही है। आजमगढ़ की एक शान है और आज भी ये बरकरार है। क्या खास है मूर्ति में? इस मूर्ति में अम्बे जी का स्थापना है और नवमी के दिन इसमें छोटा जागरण का आयोजन किया गया है और सभी नगरवासी दिलीप चंद्र गुप्ता, विभास सिन्हा, पवन गुप्ता की तरफ से सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। इस प्रतिमा 1947 से लगातार रखती चली आ रही है। खास क्या आप दिखा रहे हैं? सैंपल में हमारी मूर्ति है, माता दुर्गा रानी का सैंपल में मूर्ति है। राष्ट्रीय ओल्मा काउंसिल ने शुक्रवार को अपना 16वां स्थापना दिवस मानव सेवा और जन सेवा को समर्पित कर धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर पार्टी द्वारा रशाद नगर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ही आम लोगों ने बड़ी तादाद में रक्तदान किया ताकि वक्त पड़ने पर इस रक्त से गरीब, मजबूर, असहाय मरीजों की सहायता हो सके तथा समाज में मानवता का संदेश जाए। इस अवसर पर 75 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह व पार्टी प्रवक्ता तलहा रशादी ने रक्तदान करके किया। तलहा रशादी अपने बयान में कहा कि राष्ट्रीय ओल्मा काउंसिल का उदय ही मानव सेवा और जनसेवा के लिए हुआ है और यही हमारा मकसद भी है।
इसी मकसद के तहत कौंसिल आज देश प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर अपना स्थापना दिवस कोई न कोई जनहित का कार्य करके मना रही है, जिससे कि मानव जाति तथा इंसानियत को फायदा पहुंच सके। हमारे कार्यकर्ता देश भर में आज रक्तदान, पर्यावरण जागरूकता, गरीबों में कपड़े, मरीजों में फल, बाढ़ पीड़ितों की सहायता, जागरूकता अभियान जैसे विभिन्न मानवीय व सामाजिक कार्य कर रहे हैं, ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए और स्थापना दिवस की खुशी के साथ ही जनहित, देशहित में सराहनीय कार्य भी हो सके। यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष नूरुल हुदा अंसारी ने कहा कि बिना भेदभाव मानव सेवा, अन्याय व अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष, शोषित व वंचित समाज की आवाज उठाना और उनके अधिकार दिलाना, यही पार्टी के मूलभूत सिद्धांत है और इसके लिए पार्टी पिछले 16 सालों से संघर्ष कर रही है और करती रहेगी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि रक्तदान महादान होता है और आज एक बार फिर जनहित में कौंसिल कार्यकर्ताओं ने स्वयं के दर्द को किनारे कर रक्तदान कर इस भरोसे को कायम रखा है कि समाज हित में कौंसिल हमेशा बलिदान देती रही है। उन्होंने कहा कि आज जब चारों तरफ नफरत का माहौल बनाया जा रहा है और जाति धर्म के नाम पर भारतीयों को लड़ाया जा रहा है, तो ऐसे समय में इस तरह के कार्यक्रम एकता और सौहार्द को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि खून का कोई धर्म या पहचान नहीं रह जाती और मुस्लिम का खून हिंदू और हिंदू का खून मुस्लिम के काम आता है और यही असल भारत का संस्कार व पहचान है। जिला महासचिव हाजी मतीउल्लाह शेख व महाराष्ट्र से आए पार्टी नेता अब्दुल्लाह शेख ने उपस्थित पार्टी कार्यकर्ताओं व आम लोगों को स्थापना दिवस की बधाई देते हुए लोगों से और मजबूती से मानवता हित में काम करते रहने का आह्वान किया तथा रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट देकर उनका उत्साहवर्धन किया और पार्टी कार्यकर्ताओं से पार्टी को जिले में और मजबूत करने का संकल्प लेने को कहा। इस अवसर पर मुख्य रूप से पार्टी जिला उपाध्यक्ष मास्टर तारिक, बिरबल प्रसाद, मेराज खान, मोहम्मद फैसल रूफी, आमिर, हाफिज अफसार, मोहम्मद अशरफ, शाहबाज, आसिफ, आबिद, फैज अहमद, ओबैद असद, नफीस अहमद, जमशेद, नसीम, वकास आदि उपस्थित रहे। देखिए, आज 4 अक्टूबर है और 4 अक्टूबर के दिन राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का स्थापना दिवस हम लोग मनाते हैं। और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की जब स्थापना हुई थी तो उसका मकसद ये था कि गरीबों, मजलूमों, बेसहारा के काम आना, लोगों के काम आना, इंसानियत और मानवता के काम आना। उसी उद्देश्य से स्थापना दिवस पे लोग बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, ढोल बाजा और शोर शराबा करते हैं। हम लोगों ने ये हमेशा से निश्चय किया कि हमारा मकसद इंसानियत और मानवता के काम आना। इसलिए अपने स्थापना दिवस के दिन जब हमारे तमाम कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को खुशी होती है तो हम ये कोशिश करते हैं कि कुर्बानी देकर समाज के हित में, देश के हित में और मानवता के हित में कोई इस तरह का कार्य किया जाए जिससे पूरी मानवता को फ़ायदा पहुँचे। इन हालात में आज जबकि एक इस तरह के देश में माहौल बना हुआ है कि चारों तरफ नफरत और इस तरह की सियासत हो रही है, उसमें राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने ये सोचा कि सिर्फ इस तरह का कोई काम किया जाए जिससे मानवता की मदद हो। इसलिए हम लोग ब्लड डोनेशन का कैंप लगाए हुए हैं, रक्तदान शिविर लगाए हुए हैं। और अब इसमें देखिए कि हिंदू मुसलमान सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी तादाद में लोगों ने खून दिया और ये खून बिना पूछे जाति, धर्म और नाम और पद बिना पूछे हुए लोगों के, गरीबों के, मरीजों के, मजबूरों के काम आता है। और अक्सर ये होता है कि रात 12 बजे हम लोग चूँकि सदर अस्पताल के करीब रहते हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी की कोई ऐसी मजबूरी की कि रात बिरात कोई मदद करने वाला नहीं, तो ऐसे लोग हम लोग के पास आते हैं, उस वक्त ये खून उनके काम आता है। पार्टी की 16वां स्थापना दिवस है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की, तो इस वजह से हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप को चुना ताकि रक्तदान करके किसी की जीवन को बचाया जा सके। और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का मकसद भी यही है। पहले दिन से राष्ट्रीय उलमा काउंसिल हमेशा किसी की न्याय देने के लिए, किसी की जान बचाने के लिए ही अन्याय के कोख से पैदा हुई है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल। आज 16वां स्थापना दिवस के रूप में आज ब्लड डोनेशन कैंप लगा करके, ताकि रात में यहाँ सदर में या कहीं भी अगर देखा जाता है कोई एक्सीडेंटल केस होता है या कोई इमरजेंसी आता है, 12 बजे रात में हो, 2 बजे भोर में हो, तो कोई भी राजनीतिक दल आगे नहीं आता है। ऐसी कड़ी में जब हम लोगों को याद किया जाता है तो उस मुसीबत की घड़ी में हम लोग हर तरीके से तन, मन, धन, खून देकर भी उनकी जान को बचाने की कोशिश करते हैं। आगामी त्योहारों को सुचारू रूप से संपन्न करवाने हेतु विश्व हिंदू परिषद के विभाग गोरक्ष प्रांत के प्रांत प्रमुख सतीश राय के नेतृत्व में
एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को जिलाधिकारी को 5 बिंदुओं पर पत्रक सौंपा और कार्यवाही की मांग किया। सौंपे गए पत्रक में गोरक्षा विभाग के प्रांत संरक्षक अशोक अग्रवाल ने बताया कि नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, जबकि विजयादशमी, दुर्गा पूजा, डाला छठ एवं अन्य आगामी हिंदू पर्व आने वाले हैं। इसको लेकर जनपद के विभिन्न स्थानों पर मेले के अंतर्गत मूर्ति पूजा पंडाल बनाए जाते हैं एवं रामलीला का मंचन किया जाता है। ऐसे में संगठन की मांगों पर ध्यान दिया जाए ताकि पर्वों को सफल बनाया जा सके। जिलाध्यक्ष चंदन सिंह ने अपने मांगों के बाबत बताया कि निराश्रित बेसहारा गौवंश को अभियान चलाकर उनकी टैगिंग करते हुए गौशालाओं में संरक्षित किया जाए, जिससे कि सड़कों पर गोवंश से होने वाली दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। हिंदू मठ, मंदिर एवं मूर्ति पूजा पंडालों के आसपास मांस की बिक्री पर रोक लगाकर धार्मिक वातावरण को बिगड़ने न दिया जाए। इसके अलावा प्रांत संयोजक गोरक्ष विभाग गौरव रघुवंशी ने कहा कि मूर्ति पंडाल पर एवं मूर्ति विसर्जन के समय तेज आवाज में अश्लील गीत बजाने पर रोक लगाई जाए, जिससे कि अनावश्यक होने वाले विवादों को टाला जा सके। पूजा पंडालों एवं मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार का नशा कर अराजकता फैलाने वाले तत्वों पर कड़ी कार्यवाही हो। साथ ही रामलीला के मंचों पर अश्लील नृत्य करवाने एवं गीत बजाने पर रोक लगाई जाए तथा रामलीला स्थल पर आवश्यकतानुसार पुलिस बल एवं महिला पुलिस की व्यवस्था की जाए। इस अवसर पर आरपी राय, सोनू, दीनानाथ सिंह, शंशाक तिवारी, शंकर यादव, अरविंद अग्रवाल, राकेश दुबे, मनोज सिंह, उत्कर्ष सिंह, राजन गुप्ता, अंकुर गुप्ता, श्रीराम मिश्र, संजीव डालमिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आगामी त्योहारों को देखते हुए अपने जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हम लोगों ने ये मांग की है कि हमारे जो असुरक्षित गोवंश सड़कों पे और अन्य स्थानों पे दिखाई दे रहे हैं, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था कराई जाए, उनकी टैगिंग कराई जाए और जो पंडाल पूजा के बन रहे हैं उन पंडालों की सुरक्षा की भी व्यवस्था की जाए। उन पंडालों में कोई अश्लील गीत न बजाने दिया जाए, कोई अश्लील नृत्य का प्रोग्राम वहाँ न होने दिया जाए और जो मांस की बिक्री है आसपास के क्षेत्रों में उसे प्रतिबंधित किया जाए। जब तक ये हमारे पूजा के कार्यक्रम चल रहे हैं तब तक इन सब अवसरों पर हमारे समाज को इस बात का वो ध्यान रखें कि हमारी जो मान्यता है, हमारी जो पूजा पद्धति है, उसमें किसी प्रकार की कहीं से रुकावट ना आने पाए। विशेष रूप से जो विधर्मी हैं वो इस बात का प्रयास करते हैं कि आपके जब क्रियाकलाप हों, ऐसे कार्यक्रम हों तो उसमें वो अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। इसी संबंध में विशेष रूप से आज जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और उनसे ये अनुरोध किया है कि समस्त क्षेत्रों में सभी क्षेत्राधिकारियों और थानाध्यक्षों को इसके लिए आदेश प्रेषित करें कि किसी प्रकार की कोई कहीं अराजकता ना होने पाए। आजमगढ़ जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कथित अपहरण का शिकार व्यक्ति खुद एसपी दरबार में पहुंच गया और अपने भाई पर साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया। जमीन के विवाद को लेकर एक भाई से दूसरे भाई को जान का खतरा हो गया है। पीड़ित भाई ने एसपी ऑफिस पहुंचकर अपने जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। बता दें कि जहानागंज थाना क्षेत्र के गोधौरा के निवासी कृष्ण दत्त सिंह पुत्र कामता सिंह ने शुक्रवार को एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी से मिलकर गुहार लगाई है। पीड़ित के अनुसार उसका विवाह नहीं हुआ है। उसके हिस्से में करीब 6 बीघा जमीन है। उसके सगे भाई जगदम्बा सिंह पुत्र कामता सिंह साजिश करके उसकी पीड़ित की जमीन को येन केन प्रकार कब्जा करना चाहते हैं। पीड़ित के अनुसार वह अगस्त माह में डर के कारण भागकर रोजी रोटी के सिलसिले में कानपुर चला गया था। यहाँ उसको खाना भी ठीक से नहीं मिलता था। कानपुर से बीच में वह घर आया था और अपने हिस्से की 22 बिस्वा जमीन बैनामा किया था। इसका 22 लाख रुपए उसको मिल चुका है। सिधारी थाना के समेदा निवासी दिनेश चौहान को उसने जमीन बैनामा की थी, इसलिए पीड़ित के भाई जगदम्बा सिंह पीड़ित के अपहरण का फर्जी मुकदमा दिनेश के खिलाफ दर्ज करा दिया था, जबकि पीड़ित का कोई अपहरण नहीं किया था। लेकिन जमीन हड़पने के चक्कर में
जगदम्बा सिंह ने पुलिस की मिली भगत से मुकदमा दर्ज करा दिया था। पीड़ित इसीलिए डर के कारण थाना नहीं जाना चाह रहा है क्योंकि पूरे मामले में स्थानीय पुलिस की मिली भगत है, इसी कारण उसकी हत्या कर दी जाएगी। पीड़ित और जगदम्बा सिंह 2 ही भाई हैं। पीड़ित की शादी नहीं हुई है, अपने भाई के साथ ही रहकर जीवन यापन करता था। अब जब से अपने भाई की मंशा का पता चला है, तब से पीड़ित डर के मारे इधर उधर मारा फिर रहा है। सुनते हैं पीड़ित ने एसपी ऑफिस पहुंचकर क्या जानकारी दी। को घर छोड़े हैं, हमको कोई दिक्कत था, परेशानी, निकल गए हम कानपुर कमाने के लिए और बीच में फिर आए, हम अपना जमीन बेचे और 23 नंबर गाटा और 22 बिस्सा और 22 लाख हमको खाता में मिला है और हमारे साथ अपहरण नहीं किया गया है, हम सही है और हमको झूठे लगाया जा रहा है। भाई बोल रहा है, बड़ा भाई, वो छोटे भाई का अपहरण कर दिया गया है। क्या नाम है बड़े भाई का? जगदम्बा से। और हमको धमकी दिया जा रहा है, जान मारने से हमको धमकी दिया जा रहा है। कौन दे रहा है? और जगदम्बा से। ये आपको जान से मारने की धमकी क्यों दे रहा है? जमीन हड़पने के लिए और बेईमानी कर रहे हैं हमारे साथ, हमारा हिस्सा लेना चाह रहे हैं और हम बीच में आए, हम अपने मर्जी से ज़मीन बेचे हैं, उसमें कोई उनका जैसे उनका हिस्सा नहीं, हम अपना ज़मीन बेचे हैं, उनका हिस्सा पूरा पड़ा हुआ है। और कितनी ज़मीन है आपके नाम? हमारे नाम से ज़मीन 6 बीघा है, अंजाद बता रहे हैं। अच्छा, अंजाद। हाँ। कितने भाई हैं आप लोग? 2 भाई हैं। बड़े भाई क्या करते हैं? बड़े भाई जैसे घर पे रहते हैं, वो गाड़ी चलाते हैं 4 चक्का बोलेरो। क्यों आखिर ऐसा कर रहे हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं, हमारे साथ वो बेईमानी करें, उनका हक हिस्सा हम सब लेकर बैठ जाएं, उनको कुछ न मिले और इधर उधर भटकते रहें। आप जो नौकरी करने के लिए गए थे कानपुर, हाँ, तो क्यों गए थे? घर के मारे? हाँ, घर के मारे और जान मारने से हमको धमकी दे रहे हैं, जान का खतरा है, हमको जैसे भड़का रहे हैं और हमारे साथ वो बड़े भाई बेईमानी किए हैं हक हिस्सा लेने के लिए और टाइम से खाना नहीं मिलता, हम इसीलिए हम घर छोड़ दिए हैं, वहाँ से हम निकल दिए हैं कानपुर से फिर आज यही लखनऊ आए, लखनऊ से आजमगढ़ आए। आज आपको थाने बुलाया गया था? आज जैसे हमको थाने पे बुलाया गया है, हम थाने पे नहीं जाना चाहते हैं, हमको जान मारने से खतरा है, वो बुलाएंगे, वो जैसे हमको उसमें खतरा रहेगा, जान से खतरा रहेगा, हम उसका प्रताड़न नहीं करेंगे और हमारा उनसे आज से संबंध एकदम खत्म है। तो क्या आपकी शादी नहीं हुई? अभी जैसे शादी हमारा नहीं हुआ, इसीलिए हमारा हिस्सा हड़पना चाह रहे हैं और हमारे साथ बेईमानी कर रहे हैं। आज आप एसपी साहब से मिले हैं? आज एसपी साहब से मिले हैं और बताएं, हमारा नाम कृष्णदत्त सिंह है और हमारे साथ अपहरण नहीं किया गया है, हम सही हैं। अपहरण वो हमारे भाई झूठे बोल रहे हैं, अपहरण हुआ है हमारे भाई का, छोटे भाई का, और हम अपना हिस्सा वो 23 नंबर गाटा और 22 बिस्सा 22 लाख हमको मिल चुका है। अच्छा, ये बताइए, शुक्रवार को कृषि विभाग द्वारा संचालित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा योजनांतर्गत 55 कृषकों का भ्रमण प्रशिक्षण दल गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंत नगर, बीज विकास निगम हल्दी, सीमैप नगला जनपद उधम सिंह नगर उत्तराखंड के लिए रवाना हुआ। उप कृषि निदेशक आजमगढ़ द्वारा बताया गया कि भ्रमण दल में जनपद के प्रगतिशील कृषकों, पशुपालकों, मत्स्य एवं बकरी पालकों तथा अन्य कृषि संवर्गीय उद्यमियों को सम्मिलित किया गया है, जिससे वे उन्नत तकनीकी की जानकारी प्राप्त कर अपनी आय में गुणोत्तर वृद्धि कर सके तथा अपने संपर्क में आने वाले कृषकों एवं उद्यमियों को भी उन्नत तकनीकी का हस्तांतरण कर सकें।
भ्रमण दल को संजय कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी आजमगढ़ एवं मुकेश कुमार, उप कृषि निदेशक आजमगढ़ द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया एवं भ्रमण दल को संदेश दिया गया कि विभिन्न संस्थानों पर प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वयं इसका लाभ उठाएं एवं अन्य कृषकों को भी उन्नत तकनीकी का प्रयोग करने हेतु प्रेरित करें। मौके पर जिला उद्यान अधिकारी आजमगढ़, जिला गन्ना अधिकारी आजमगढ़, उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी आजमगढ़, प्रभारी उप परियोजना निदेशक आत्मा एवं स्वयं सेवी संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। ये 50 कृषक हैं जो कृषक भी हैं, उसके साथ साथ पशुपालक भी हैं, कुछ सब्जियों की खेती और औद्यानिक खेतियां भी करते हैं। तो इन लोगों को प्रशिक्षण के लिए और एक्सपोजर विजिट के लिए पंतनगर विश्वविद्यालय में भेजा जा रहा है और वहाँ से आसपास के जो और केंद्र हैं उन केंद्रों पर भी इनका 5 दिवसीय भ्रमण रहेगा। तो इसलिए रवाना किया गया है आज इनको यहाँ से। उत्तर प्रदेश में संविदा पर नियुक्त 36,000 ग्राम रोजगार सेवकों को नियमित कर राज्य कर्मचारी का दर्जा देने सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर ग्राम रोजगार सेवकों ने शुक्रवार के दिन जिला मुख्यालय पर जुलूस निकाला और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा। इस दौरान ग्राम रोजगार सेवक संघ के जिला अध्यक्ष सच्चे लाल यादव ने बताया कि 4 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री जी द्वारा लखनऊ में हमारा एक कार्यक्रम किया गया। उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी द्वारा कुछ घोषणा की गई। वह घोषणाएं 3 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। उन्हें घोषणाओं को याद दिलाने के लिए आज हम लोग मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जानकारी को सौंपा गया। 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लखनऊ में हम लोगों का एक कार्यक्रम किया गया। उस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुछ घोषणाएं की गई और वह घोषणाएं आज विगत 2-3 साल हो गया, आज तक प्रभावी नहीं हुई। उन्हीं को याद दिलाने के लिए आज हम लोग सेम उसी दिन एक मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को डीएम के द्वारा सौंपा गया है। मुख्य मांगे हैं HR पॉलिसी है, समायोजन है, हम लोगों का पदनाम चेंज किया जाए, जो ग्राम पंचायत में अतिरिक्त कार्य हम लोग कर रहे हैं उस कार्य को हमारे जॉब चार्ट में जोड़ा जाए, नया पंचायत स्तर पे हमारा ट्रांसफ़र किया जाए, इत्यादि मांगे हम लोगों की हैं। मांगे अगर हमारी मानी नहीं गई तो हम लोग दीपावली के बाद पुनः लखनऊ में धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। काशी इलेक्ट्रिक त्योहारों पर लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर एवं ई-रिक्शा खरीदने का सुनहरा अवसर। स्कूटर की रेंज 49,999 रुपए से शुरू। नवरात्र, दशहरा, धनतेरस एवं दीपावली की हर खरीद पर एक चांदी का मंदिर मुफ्त। एडवांस बुकिंग करने पर चांदी का पेन मुफ्त। ऑफर सीमित समय के लिए RTO रजिस्टर्ड एवं लो स्पीड मॉडल उपलब्ध। हमारा पता काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज के सामने, भंवरनाथ, आजमगढ़। ए विंग्स ऑफ काशी गोमती ग्रुप। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।